हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हमने 5D एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ तक हो गए थे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपको 5D के क्वेश्चन नंबर 2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिवाइड आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो इस चैनल पर नए हैं, आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो पहले इसकी प्रीवियस वीडियोस को देखें, 5 चैप्टर स्टार्टिंग से देखें ताकि उनको ये एक्सरसाइज समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। 3b माइनस 3/-3। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि आप अपने आप से ट्राई करना, क्योंकि 4th पार्ट तक मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया था। आई होप आपने ट्राई किए होंगे। तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो मैच कर लीजिए। इस क्वेश्चन में डिवाइड करना था 3b माइनस 3 डिवाइड बाय -3। तो -3 अपॉन में लिख लिया यहाँ पर, और फिर दोनों डिजिट्स को हम -3 से डिवाइड करेंगे। तो पहले सेपरेट करते हैं हम 3b अपॉन -3। देन यहाँ पर देखिए ये भी -3 है और यहाँ नीचे भी माइनस है डिनोमिनेटर में। तो अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट प्लस साइन लिख दिया, क्योंकि हम दोनों साइन की ये मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैं यहाँ पर माइनस लगाती थी, फिर ये -3 लिखती थी। आपको ध्यान होगा मैं हमेशा डबल साइन लगाती थी, कि यहाँ पर भी मैंने माइनस लगा दिया और फिर यहाँ पर भी माइनस लगाती थी। बट यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर दोनों साइन माइनस के हैं तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके प्लस साइन लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए। फिर क्या करना है हमें, यहाँ पर ये 3b अपॉन -3 है, तो क्या करेंगे, 3b अपॉन -3 का डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये भी 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाता है -b+1। इसको आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 3 1 जा 3 हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 1 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट वन इज़ x³ माइनस x²/x। तो ये डिनोमिनेटर में लिखना है इस x को, और ये न्यूमिनेटर में x³ अपॉन -x² अपॉन x। तो डिवाइड में क्या बताया था आपको, डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो x³ अपॉन x, तो कितना हो गया, ये x की पावर 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं है तो यानी कि यहाँ पर 1 है। अगर किसी की पावर गिवन नहीं है तो वहाँ पर 1 होता है। तो 3 - 1 2 हो गया, और इसी तरह ये वाला साइन सेम, माइनस x की पावर 2 -1 कितना हो गया, 1। तो हमने 1 को फिर से नहीं लिखा। नेक्स्ट वन इज़ 5c² - c डिवाइड बाय -c। सेम इसी तरह से करना है इसको। इसका आंसर आ जाता है -5c+1। ये फर्स्ट पार्ट की तरह था, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम। चलिए नेक्स्ट वन इज़ 10a³ + 12ab/2a। तो 2a को अपॉन में लिखना है, और न्यूमेरिकल डिजिट से न्यूमेरिकल डिजिट कट करनी है, और वेरिएबल से वेरिएबल। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया, और ये 2 5 जा 10 हो गया। इसी तरह से ये जो a है, यहाँ पर a है, ये a³ है, कितना आ जाएगा a², और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 2 1 जा 2, और ये हो गया 2 6 जा 12 हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्या आ जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। 5a² + 6b। आपको समझ आ गया होगा ये कैसे किया है हमने। नेक्स्ट वन इज़ 9x² y² + 3x² y - 6xy² / 3xy। यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है और अपॉन में है 3xy। तो क्या करेंगे, जब इनको सेपरेट करते हैं तो तीनों टर्म्स के अपॉन में ही हमें 3xy लिखना है अलग अलग। तो कैसे करना है, 3 से 9 को डिवाइड किया, क्या जाता है 3। फिर x से x² को किया, जो सेम वेरिएबल्स हैं उन्हीं को देखना है हमें। तो जब x² अपॉन x है तो क्या बच जाता है x, क्योंकि 2 -1 हो गया। इसी तरह से y² अपॉन y है, तो क्या बच गया यहाँ पर y। ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है ऊपर के डिजिट्स, तो ये भी मल्टीपल में ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 है, 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। और इसी तरह से ये x² अपॉन x, तो कितना बचेगा x, और ये y अपॉन y है, तो y से y कैंसिल हो गया। y की पावर तो कुछ भी नहीं बची, इसलिए हमने y यहाँ पर लिखा ही नहीं। देन माइनस साइन, ये 3 से फिर 6 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6 2 आ गया। अब यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया। y² अपॉन y, तो कितना बचा y। दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट 10th पार्ट।
6a² b² माइनस 3abc प्लस 9abd बाई -1/3ab। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अपॉन में एक और डिजिट दी हुई है, तो मैंने इसको पूरी की पूरी को ऐसे लिख लिया, आप ऐसे ही लिख लीजिए। फिर आप इन तीनों वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे, तो सबके अपॉन में -1/3ab लिख दिया और सारे साइन उसी तरह से लगाए हैं। यहाँ पर देखिए ये माइनस साइन था क्वेश्चन में, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी माइनस था, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। देन अब देखिए यहाँ पर 6/1/3, तो ये 3 से अब ये 6 यहाँ पर आपका डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपके पास 4 डिजिट्स गिवन है, जैसे आपको ये दे दिया, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया 4/8/2/4, तो आप इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि ये जो लास्ट वाली डिजिट्स हैं ये चली जाती है सबसे ऊपर, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये जो मिडिल वाले डिजिट्स है, जैसे ये 8 है, ये आ जाता है यहाँ पर 2 के पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब यहाँ पर आप डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे, इस तरह से याद रखना है आपको। जो लास्ट वाली डिजिट है ये तो ऊपर चली गई, यानी कि ये तो हो जाता है आपका 4 × 4, और अपॉन में क्योंकि ये 8 कहाँ आ गया, नीचे आ गया है ना, तो ये हो जाता है यहाँ पर 2 × 8। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर 4 डिजिट्स हैं इस तरह से डिवाइड लगे हुए हैं दो, तो लास्ट वाली डिजिट सबसे ऊपर जाएगी और ये मिडिल वाली दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। चलिए कैसे करना है इसमें देखिए। अब ये 6/1/3 है, ये वाला आपका जो है मेन दिया हुआ है यहाँ पर डिवाइड, और यहाँ पर 1/3 है, यानी इस 6 के नीचे एक और डिजिट आती तभी तो ये 4 होते ना, तो जब कुछ नहीं है तो 6 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये जो लास्ट वाली डिजिट हुई उस हिसाब से, तो 3 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, 6 के साथ हो जाएगी। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 6 × 3 = 18 हो गया। तो जब 6 × 3 = 18 हो गया, माइनस साइन था, ये माइनस लगा दिया यहाँ पर। देन a² आ गया, b² b आ गया, फिर प्लस, अभी सेम इसी तरह से यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 3 के साथ 9 आ गया, और ये ab से ab कैंसिल हो गया, ये c बच गया, c लिख दिया हमने यहाँ पर। देन माइनस साइन, माइनस कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर प्लस था और ये डिनोमिनेटर में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, इसलिए 3 की मल्टीप्लाई 9 से की 27, ab, नीचे भी ab है, ab से ab कैंसिल, और ये क्या बच गया, d। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बट सोल्व तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी तो हम आंसर इसका निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। इफ़ -15m n⁴ p² इज़ डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, द क्वोशिएंट इज़। इसमें कहा है अगर इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्या आता है, तो सिंपली हमें डिवाइड ही करना है इसमें भी, यानी कि ये वाली वैल्यू को आप ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और इस वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 15/1/6, तो ये लास्ट टर्म होगी ना 6, तो 6 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी है हमें, जैसे अभी बताया था आपको, 6 की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाली वैल्यू में हो जाएगी, यानी कि 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। तो 15 6 कितने होते हैं, 90। एक यहाँ पर माइनस में था, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। देन m/m⁴, तो यहाँ पर m की पावर कितनी है, 1 है, और नीचे कितनी है, 4, तो क्या हो जाएगा m⁴ - 4। हमेशा नीचे वाली जो पावर होती है वो ऊपर माइनस में जाती है। यहाँ पर देखिए n⁴ और ये भी n⁴, दोनों कैंसिल होगी, ये मैंने लिख भी दिया 4 - 4। इसी तरह से p²/p², आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे डायरेक्टली कट कर दीजिए तब भी सही है क्वेश्चन। तो ये क्या होगा आपका -90 और m⁻³ -3, ये क्या बचेगा n⁴ एंड p⁴, और आपको पता है अगर किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर किसी की भी वैल्यू की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया कि आपका आंसर -90 m⁻³ -3। तो आपको बताया था अगर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में दी हुई है तो उसको हम 1 अपॉन में लिख देते हैं।
तो इसको 1 में तो लिखा नहीं क्योंकि ऊपर यहाँ पर डिजिट गिवन है, तो ये हो जाता है -90/m⁻³ जितनी पावर है पावर उतनी ही रहेगी, बट अगर माइनस में पावर है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं वेरिएबल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है -7x⁻7y³ माइनस दिस वैल्यू इक्वल्स। इसमें बताना है इसको सोल्व करके क्या आंसर आएगा। इसको आप सेम इसी तरह से करेंगे और कुछ नहीं करना है इसमें एक्स्ट्रा। ये देखिए x⁻7 और डिनोमिनेटर में भी x⁻7 है, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी। यहाँ पर क्या बचा -7y⁻3, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। अच्छा अब 8 से 56 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 8 7 जा 56। x यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो x से x कैंसिल हो गया। ये z² है, ये भी z² है, z² से z² कैंसिल। और यहाँ पर है y⁵/y², तो पावर 2 जो है वो ऊपर जाकर माइनस में चली जाएगी, तो 5 - 2 कितना हो गया y⁻3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। ये भी y³ है, ये भी y³ है, और एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है, तो -7y³ + 7y³ कितना हो जाता है 0। अगर सेम न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेम ही वेरिएबल है तो वो 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम्स द क्वोशिएंट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा क्वोशिएंट एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्वोशिएंट मतलब जो डिवाइड करके आपका आंसर आता है वो चेक करना है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, हम कौन सी वैल्यूज़ पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, बट अगर बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर करनी है सभी डेफिनेशंस तो आप चैप्टर 5 की फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। फर्स्ट x⁴y - 2x³ y² x⁵5y⁵x²y। इस वैल्यू से इसको डिवाइड करना है, तो जो डिवाइड करके आएगा वो वैल्यू हम चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैंने इसके 3 पार्ट्स गिवन है, सभी को सोल्व किया है। फिर देखते हैं पॉलिनोमियल कौन सी वैल्यू होगी कौन सी नहीं होगी। सबसे पहले इसको ऐसे डिवाइड में लिख लेते हैं और जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं ऐसे ही इसको सोल्व करना है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया, आप इनको सेपरेट करके लिख लीजिए और फिर सोल्व कीजिए। x⁴y/x²y, तो यहाँ पर जब आप x⁴/x² करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x⁴2 आ जाएगा, ये लिख दिया। और यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो इस वाले स्टेप में y से y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और x की पावर यहाँ पर माइनस होकर x⁴2 बचेगी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस साइन लगा दिया मैंने, और फिर क्या करना है सेकेंड वाली टर्म को देखेंगे आप 2x³ y²/x²y, तो ये 2 तो बचेगा ही आपका। देन यहाँ पर x³ है तो x² ये आएगा, तो ये यहाँ पर 2 पावर माइनस हो जाएगी, कितना बचेगा x बचेगा, ये x मैंने लिख दिया है। और फिर y² है तो यहाँ पर y की कितनी पावर बचेगी 1 बचेगी, तो ये टर्म आ जाती है -2xy। देन थर्ड स्टेप x⁵5 y⁵5/x²y, तो x⁵2 ऊपर जाकर माइनस में चली गई, कितना आ जाता है x⁵3, और y⁵5 -1 हो जाएगा तो y⁵ कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट बी में है ये 3 स्टेप्स डिवाइड बाय दिस। इस स्टेप को सोल्व करेंगे, इसको कैसे करना है सोल्व, सेम इसी तरह से करना है। तीनों के टर्म्स के नीचे अलग अलग आप लिखेंगे तो आपका डिवाइड करके आंसर आ जाता है 4x - 6y + 2। और इसी तरह से थर्ड वाले को, इसमें आप ध्यान रखेंगे जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर वाले से, देख लीजिए। चलो एक बार माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाता है,
ये 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे 10 को, तो 2 5 से 10 हो गया, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई होगा, 2 और 10 की 20 हो गया, और फिर 5 अपॉन में आएगा, तो 5 से हम 20 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाता है। और वेरिएबल्स तो उसी तरह से होंगी, बस मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, इस 2 की ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई होगी और फिर 5 से आप उसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर यही आ जाएगा सेम टू सेम। नेक्स्ट पार्ट इज सी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -4y⁻1 प्लस 7x⁻1 प्लस x⁻2, क्योंकि नीचे पावर में ज़्यादा है पावर्स और ऊपर की जो वेरिएबल्स की पावर है वो कम है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि पॉलिनोमियल कौन से हैं और कौन नहीं है। इन जो ये मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं आपको 3ABC, इनमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने तीनों क्वेश्चन फाइंड कर लिए, इसमें से आपको सिर्फ ये बताना है कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं इसमें सभी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ये तो एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से सेकंड वाले में भी गिवन है कोई भी पावर मतलब सभी पावर्स हमारी इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होता है। तो जब आप इसको थर्ड वाले को सोल्व करते हैं तो क्वोशिएंट में पावर माइनस में आ जाती हैं, y⁻1 x⁻1 x⁻2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है 5D वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5E एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज 5D कंप्लीट हो गई है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5E। आप इस चैनल पर बने रहिए, सभी वीडियोस आपको जल्दी ही मिलती रहेंगी, सभी चैप्टर्स हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।